अब आज हम स्टडी कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का स्टेटमेंट ये होता है, फॉर एन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी की जो यहाँ बात करी जा रही है, अभी हम बात कर रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी always remains कंजर्व। कंजर्व यानी के कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व या कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब में टोटल एनर्जी जो लिखेंगे, टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी का क्या मतलब है, टोटल एनर्जी का मतलब है ईटी लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए जो है वो कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। सिस्टम, कोई जो भी सिस्टम ले रहे हो आप, वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ना तो कोई एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी, ना ही सिस्टम से कोई एनर्जी बाहर जाएगी। नो गेन ऑफ एनर्जी, गुड नो इवनिंग लॉस सर। ऑफ एनर्जी। गुड इवनिंग बेटा, बस स्टार्ट ही कराया मैंने, मैं रिपीट करता हूँ एक बार और। मैं आज अपन दो टॉपिक करेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल करने के लिए। एक है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और दूसरा है आपका क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं प्रूफ भी करना सिखाऊंगा, थ्योरम भी सिखाऊंगा आपको। सिर्फ पावर नहीं पढ़ेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज अपन को करने हैं। और ये ध्यान रखना कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के जो न्यूमेरिकल है, उसमें जो आप पीछे पढ़ के आए हो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसकी भी चीजें यहाँ पर आपके आएगी। तो पिछला जो चैप्टर है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, तो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी ही होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका सम जो है, सम हमेशा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि कंजर्व रहेगा। समझ में आ गया। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का एक फेमस स्टेटमेंट जो कि आपको सबको आता है, हर जगह लगा सकते हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये तो भाई यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। आप खाली मैकेनिकल की, मैकेनिक्स की बात नहीं है, एवरीवेयर एनीवेयर कोई भी आपसे पूछे कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन लो बताओ, आपको फटाफट से ये लाइन बोल देनी है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एक और जो अपने काम का है, जो दोनों ही काम के हैं, दोनों ही आने चाहिए आपको, या और आपको ध्यान रखना है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो अब अपन करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ करके देखते हैं कि भाई कैसे ये सही है, सही भी है या नहीं है। ठीक है, अब हम एक प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, देखना भाई ध्यान से ना। मैंने ली एक बॉल, दिस इज अ बॉल, एक बॉल ली, और ये बॉल जो है, जो सरफेस है, इस सरफेस से ये सरफेस हो गई, ये इसका पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। ये मिड में नहीं है, ये मैंने सेकंड पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, और जो बॉल है उसकी बॉटम तक की हाइट जो है वो एच है। ठीक है, ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एच है। ठीक है, वन से लेके टू तक की जो हाइट है वो है एक्स। कितनी है बेटा, एक्स है। और टू से ऑब्वियसली थ्री तक की हाइट कितनी होगी, एच माइनस एक्स। किसी को दिक्कत तो नहीं है डायग्राम में, क्योंकि मैं वर्ड्स नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, हमने एक बॉल ली, इस बॉल का मास जो है वो एम है। एम क्या है, इस बॉल का मास है, ये लो भाई, ये एम कर दिया इस बॉल का मास। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जो बोर्ड पे आपके बना हुआ है, एक सिस्टम है, बॉल है एक, जो एक सरफेस से एच हाइट पर रखी हुई है।
अब मैंने 3 पॉइंट ले लिए, एक तो हमने टॉप का पॉइंट ले लिया 1, एक बिल्कुल सरफेस पे ले लिया 3, और एक कहीं पर भी इनके बीच में ले लिया 2। ठीक है, यहाँ बॉटम से टॉप तक की हाइट है h, ये वाली 1 से लेकर 2 तक की हाइट है x, तो बची हुई कितनी हो गई h माइनस एक्स। हो गया नहीं हो गया? अब मैं क्या करूंगा, 1 2 और 3 पे टोटल एनर्जी निकालेंगे और देखेंगे कि इस सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी कंजर्व है या नहीं। कंजर्व मतलब टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई या नहीं आई बोलो, यस नो? यस बोलो सर, आ बेटा, गई। यस। ठीक है, ध्यान से देखना। सर टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल सर रहे हो? टोटल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। नहीं क्यों नहीं है भाई, ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, तो टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए ना, यही तो प्रूफ करना है ना अपन को। टोटल एनर्जी हर बार कंजर्व, कंजर्व मतलब सेम होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, यही तो प्रूफ करके दिखाना है अपन को कि इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, जिसमें कि ना तो कोई बाहर से एनर्जी गेन हो रही है, ना ही इस सिस्टम से कोई एनर्जी बाहर जा रही है, तो इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाए, वो अभी अपन प्रूफ करेंगे, और देख लेना। और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, या आपके सिलेबस में भी, सिलेबस के हिसाब से भी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, कंसीडर अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है, सिचुएटेड एट अ हाइट h as shown in figure from surface। ठीक है, सरफेस से h हाइट पर है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या निकालना चाहता हूं कि भाई सबसे पहले लेता हूं मैं 8.1 .1 पर इसकी मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कौन बताएगा? फर्स्ट वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, बोलो। एमजीएच। तीनों का आता है ना, एमजीएच mgh होगी, वेरी गुड, mgh होगी, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो, टॉप वाले पॉइंट पे? 0 हाफ एमवी जीरो स्क्वायर। होगी। जीरो क्यों? क्योंकि रुका हुआ है ना, यहाँ तो अभी रेस्ट में है वो। यस सर। टॉप पर क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में, यानी इसकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। या इस तरह से करते हैं कि 1 वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v1, 2 वाले पॉइंट पे वेलोसिटी लेते हैं v2, और 3 वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ले लेते हैं v3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ m v1 का स्क्वायर, तो v1 आपका 0 है, तो हाफ m 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, तो ये तो बात हो गई फर्स्ट यस पॉइंट सर। पे पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात की जाए 1 पॉइंट पर, तो कितनी होगी बेटा टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस 0 काइनेटिक होगी सर। एनर्जी? mgh mgh। एमजीएच होगी सर। हाँ, एमजीएच। हाँ एमजीएच। mgh लिख दो, चल जाएगा काम, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी अपने yes पास। sir समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये तो बात आ हो गई गया सर। पॉइंट 1 पर। अब हम लेते हैं, डेरिवेशन आनी चाहिए आपको, नोट्स बना लेना अच्छे से, है ना। अब बात करते हैं यस सर। अपन 8.2। तो पॉइंट 2 पर अपन देखें, अगर मैं कहूं कि पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी बेटा, सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो। sir mgh minus x हाँ, कि हमें माइनस एक्स। mgx minus x आता है, ठीक है, तीनों का आता है, बहुत अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस हमें सरफेस से लेते हैं हमेशा, तो ये कितनी आ जाएगी, mgh माइनस एक्स। अब अगर मुझे यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेकंड पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m और v2 का half स्क्वायर, mv square ठीक हाफ। है, यस हाफ सर। m v2 का स्क्वायर होगा। अब v2 कैसे निकाले, तो तब v2 V2 का स्क्वायर क्यों किया सर? क्या बोल रहे बेटा, सर ये v2 है ना V2 का यहाँ पे, स्क्वायर क्यों हुआ? अरे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, डेली पढ़ा करो चिन्मय हाँ थोड़ी सर। देर, डेली डेली, ठीक है ना, हाँ सर, आ गया सर, आ गया, ध्यान आ गया रखना। सर तो सर 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 हाँ, सर। ऐसे नहीं चलेगा। तो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। तो अगर yes मैं sir मोशन ले रहा हूँ 1 से लेके 2 तक का, मैं कैसा ले रहा हूँ मोशन, मोशन 1 2, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, है ना। तो v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, यस। तो 1 से लेकर 2 तक में फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, v2, ठीक है। u v2 क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, v1 का 0 स्क्वायर प्लस 2, वो जी। अभी अपन कर देंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्री फॉल हो रहा है,
फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8. प्लस की, 9.8 10 ना वैल्यू नहीं रखनी, प्लस की होगी कि माइनस की होगी बतानी है आपको, तो प्लस ग्रेविटेशनल की प्लस की एक्सेलरेशन प्लस की प्लस की होगी, विद द Plus की. ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है तो प्लस का जी आ जाएगा। वेरी गुड। और क्या आता है एस, एस मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसने कवर करी हो, कितनी करी है, एक्स, समझ में आ रहा है। तो V1 की वैल्यू तो 0 प्लस 2gx, तो V2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2gx आ गई कि नहीं आई, क्लियर है बात, है ना। Yes, अब sir. मैं निकालूं काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं निकालूं किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम, और V2 का स्क्वायर, तो V2 का स्क्वायर कितना है अपने पास, 2gx है कि नहीं है, 2 से 2 काट दूं, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, mgx। आई नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अब मुझे निकालनी है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालनी है सेकंड पॉइंट पे, तो सेकंड पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, mgh हाँ तो पूरा देखे करो यार, जल्दबाजी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी 2 पर प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 पर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 पर कितनी है, ये है आपके mg mgh minus h x. माइनस एक्स, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx, है कि नहीं, mgx. ठीक है। तो सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा, mgh माइनस mgx और प्लस का mgx, इस mgx से mgx कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, mgh, ये क्या आ गया आपका टोटल H. एनर्जी है 2। इसको कर देता हूं मैं सेकंड इक्वेशन, समझ में आया नहीं आया, बोलो, आ रही है बात समझ में, Yes, सर आ sir. गया क्लियर है। अच्छा अब बचा तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए लिखूं मैं कि एट पॉइंट, Sir, हाँ बोलो बोलो बेटा, सर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम आ रही हाँ, है. और यही तो अपना रूल कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट। तो आपने देखो पहले पॉइंट पे भी mgh थी, दूसरे पॉइंट पर भी mgh है, और अब मैं तीसरे पे निकालता हूँ, देखो तीसरे पे कितनी होती है, चलो तीसरे पे देखते हैं, तो तीसरे पे 2 देखो, mgh हाँ वो सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी थर्ड पॉइंट पे, कौन बताएगा, थर्ड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कौन बताएगा, जीरो होगी सर, जीरो जीरो होगी, जीरो क्योंकि जीरो हाइट, Zero. जीरो होगी सर। हाइट जीरो है तो जीरो होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा हाफ एम V3 का हाफ स्क्वायर, एम वी स्क्वायर वी V3 थ्री हाँ, स्क्वायर और V कितना होगा, V3 का स्क्वायर। अब V3 कैसे निकालूंगा, मैं मोशन ले लेता हूं, मोशन, मोशन ले लेते हैं अपन 1 से 3, 1 2 3, तो 1 2 3 अगर मैं मोशन लूं, तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी, V3 है कि नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो मेरी V3 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, V1, तो मैं यहाँ V1 कर देता हूँ, ये V1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2a, a कितना होगा मेरा, g के बराबर होगा, और s कितना होगा, हाँ यहाँ से सर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक s कितना जीरो, होगा, अरे अच्छा s एच यहाँ एच से यहाँ तक के मोशन में 1 से लेके 3 तक अगर मोशन हो रहा है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, एच h होगी ना, एच बस, हाँ जल्दबाजी नहीं करनी, यस सब कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो V3 का स्क्वायर निकालता हूं मैं, तो V3 का स्क्वायर कितना आएगा, V1 तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो कितना आ जाएगा तो आपका, 2gh अंडर तो ये रूट 2gh, 2gh हाँ अभी सिर्फ स्क्वायर रखो क्योंकि अपन को स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना यहाँ पे, है ना। तो अब इस बार इस यस ये सर वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी एट 3 पे, ये आएगा हाफ एम, और V3 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर कितना है, 2gh, इस 2 से 2 को काट दो, कितना आ जाएगा, mgh, ठीक है। ये आपके क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई थर्ड पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ थर्ड पॉइंट पे, तो कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक mgh एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh, तो कितना आ गया ये mgh, ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब मैं लिखूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, विजिबल है ना, यहाँ तक तो दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 the total energy is always constant, always same, यस सर है ना, ऑलवेज सेम है, यानी आप इसके इस ये जो मोशन हो रहा है इसके किसी भी पॉइंट पर अगर एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी सेम ही आएगी, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, पहली बात। दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो देखो अभी इससे कोई भी लॉस नहीं हो रहा, ना ही कोई गेन हो रहा है, तो जो कुछ हो रहा है सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, देखो पहले वाले पॉइंट में
काइनेटिक एनर्जी 0 थी आपकी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh थी। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं कुछ समझा रहा हूं। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, mgh, यानी इससे ज्यादा तो नहीं है टोटल एनर्जी अपन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी में आप एक चीज नोटिस करो कि जब आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी के बराबर थी, है ना। और थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। काइनेटिक यानी यस सर। कि यानी कि इसमें हो क्या रहा है, जब जैसे ही आप इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। और धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि इसकी हाइट कम होती जा रही है और ये वेलोसिटी गेन कर रहा है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। समझ में आया। तो इसमें क्या हुआ कि द टोटल एनर्जी रिमेन सेम, टोटल एनर्जी तो mgh ही रही, पर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल गई, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, पर टोटल एनर्जी जो सर होती है आपने हमें बताया था ना कंजर्व कि रहती जब है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसके नाम से ये चैप्टर जाना जाता है, और इसी के लिए एक्चुअली ये चैप्टर पढ़ते हैं कि बाकी वर्क वगैरह तो स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं ऑलरेडी। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वैसे तो सिंपल है, याद रखना, W इजिकल टू डेल्टा के, याद रख लेना। वर्क डन इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लिखोगे क्या, स्टेटमेंट क्या होगा, द वर्क सही डन, हमारे 9th क्लास की सिलेबस में है। नहीं, पर ये आपको पढ़ना है, आपको करना है। आप लोगों के तो बस ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, ज्यादा कुछ नहीं है ना इसका। द वर्क डन बाय अ फोर्स टू displace a body is equal to change in काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है, समझ जाओगे ना, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ यस है ना, सर। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इस तरह से समझ में आया। द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। समझ में आया। ठीक है, देखो दो यस तरीके से सर। प्रूफ कराता हूँ, इसके प्रूफ करता हूँ मैं। तो एक बॉडी है, वही जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखी है बॉडी, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखी है और इस पे कोई फोर्स लगाया एफ। तो एफ फोर्स लगाने से ये बॉडी की पहले वेलोसिटी यू थी, फिर वेलोसिटी वी हो गई, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट था, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं, और इसका मास जो है वो एम है, अगर मैं लिखना चाहूं कि वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं होता, सही है। देखो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, पहले इसकी वेलोसिटी u थी, फिर बढ़ के कितनी हो गई, v हो गई, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट हुआ होगा। वेलोसिटी का बढ़ना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। यस सर। तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा। अब मैंने क्या करा, 1/2m से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2m से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2m से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये दिख रहा है सर क्यों करा? 1/2m। सर वी अभी स्क्वायर कहाँ गया सर? अभी अभी करेंगे, 1/2m से मल्टीप्लाई करा। हाँ, सर कहाँ वी नहीं यार, सर आपने स्क्वायर। वी स्क्वायर गायब कर दिया। गायब नहीं कर दिया, लिखना भूल गए। ठीक है, तो ये आ गया 1/2m से मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह। ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट दो, काट दिया, तो ये आ गया आपके पास 1/2m वी स्क्वायर इजिकल टू 1/2m यू स्क्वायर इजिकल टू, इसे ma को एक साथ रख लो, इसको s कर दो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब इसको इधर ले आओ, तो 1/2m काइनेट वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर, इसको इधर ले आया, माइनस का हो गया। m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। फोर्स। फोर्स होता है। तो ये फोर्स हो गया, ये s आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर को मैं लिख देता हूं के एफ। एफ मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, के मतलब, एफ मतलब हो गया फाइनल, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि यहां पर होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के आई, आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है फोर्स इंटू वर्क होता है सर। डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है? वर्क होता है सर, वर्क वर्क होता है, होता है। तो वर्क। इसको W कर दिया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Yes, को मैं sir. लिख देता हूँ डेल्टा के, और ये W इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। समझ में आई ये तो बात? बड़ा इजी था। हाँ ये तो बड़ा ये ना, इजी था। तभी तो। सर बस खत्म हो गया और वर्क पावर एनर्जी। और भी तरीका है, सर और भी आपने तरीके पावर हैं, नहीं पढ़ाया। और भी तरीके हैं करने के। अभी तो एनर्जी करा है ना, पावर तो स्टार्ट ही किया। पावर तो छोटा सा टॉपिक है एक, उसमें इतना कुछ नहीं आने वाला। मेन जो ये चैप्टर है वो ये वर्क तो और बड़ा एनर्जी का ही है। सर, मेरे को पावर तो लगा था वर्क एनर्जी थ्योरम 2-3 पेज का होगा, मतलब नहीं, जहर आएगा, मतलब इसको ऐसा आप काफी लाना इसको होगा सर। चलो इसको आप कैलकुलस से भी प्रूफ कर सकते हो। इसी को देखो मैं एक और तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये बताओ, ये समझ में आगे नहीं आया पहले तो वर्क डन बाय आ अ गया फोर्स सर, टू बहुत डिस्प्लेस अ इजी था बॉडी सर। इज सर इक्वल मैं टू ही कर चेंज दूं इन अब तो काइनेटिक इसको। एनर्जी ऑफ बॉडी। समझ में आया नहीं आया? तो आप तो ये ध्यान रखना कि वर्क डन यस इज सर। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। एक और मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड करके बताओ, इससे भी इच्छा है करने की? बोलो, करूं? सर कोई इच्छा नहीं है करूं? सर मेरे को तो। हाँ आपकी अभी इच्छा पे डिपेंड है सर। हम मैं ऐसे ही करा देता हूँ। सर आप तो बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ, देखो सर जैसे मान करके लो, बता दो सर आप। हाँ ये देखो, जैसे वही यही वाला डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें F फोर्स लगाया, और F फोर्स की वजह से मान लो ये डिस्प्लेस हो गया ds से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया ds, ठीक है, यहाँ से। और इसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? s है। ये इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना, समझ लेना, ये इसको भी कर लोगे, आप लोगों को मैंने सिखा रखा है सब। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसकी v है, और एक्सेलरेशन इसका a है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैंने F फोर्स लगाया, और F फोर्स लगाने से जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? ds है, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये बताओ। वर्क डन कितना होगा? FDS। FDS, हाँ सर। FDS हो जाएगा ना। देखो dw यस सर। इजिकल टू कितना होगा? FDS cos GO, ठीक है। तो dw इजिकल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? FDS हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये क्या है? दिस इज अ वर्क डन, यस सर। वर्क डन टू डिस्प्लेस बॉडी, डिस्प्लेस बॉडी बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देख लेना थोड़ा सा, स्मॉल, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देने के लिए छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आया? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देने के लिए छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो आप, तो डी डब्ल्यू इजिकल टू मैं लिखता हूँ, एफ इजिकल टू क्या होता है? एम ए होता है। ये ds आ गया, एफ इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv बाई dt होता है कि नहीं सर? होता है? हाँ बोलो बोलो सर बोलो। एक बार स्टार्टिंग से समझा दो। देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी है s। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है इसको, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s है। मैंने इसमें ले ली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ds। ds क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब ये ds डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल ही लगेगा, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन को मैंने dw लिख दिया। वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, ये तो आता ही है, ठीक है। ये बताओ, ये समझ में आ गया? dw इजिकल टू FDS तक बोलो एंजल, यस सर। यहां तक आ गया। अब F इजिकल टू MA कर दो, ये आता है आपको, ठीक है। यस F सर। इजिकल टू MA। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, होता है कि नहीं होता? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन Yes, का sir. फॉर्मूला होता है लिखा सर। रखा है, ठीक है। हाँ तो देखो, इसको मैंने m लिखा, एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया dv बाई dt, और इसको लिख दिया ds, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ m ds बाई dt, और ये dv, मैंने ये dt है ना इसके साथ लिख दिया। अब ds बाई dt क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या क्या होता है बोलो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। Velocity. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ये तो है ना वो 11th वाले भी नहीं बता पा रहे थे। यस तो सर। v इजिकल टू आ गया ds बाई dt, तो ये आ गया आपके पास mv dv, ठीक है, और ये आ गया dw। यहां तक आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गया?
अब मैं निकालना चाहता हूँ Yes, sir. टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या, इस मान लो ये 1 था और ये 2 था, 1 से लेके 2 तक इस बॉडी को ले जाने में टोटल वर्क डन कितना लगेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 से लेके 2 तक। यहाँ पर भी मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा mv dv। सर इंटीग्रेशन क्यों करना है? सर इंटीग्रेशन इसको मतलब फिजिक्स इंटीग्रेशन में, स्टेप बाय स्टेप करना है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत छोटा सा है तो आप कर ही दोगे, हो गया। इंटीग्रेशन इसलिए करना है, कल ही मैंने आपको सिखाया था, एक छोटा सा रेक्टेंगल लिया था, फिर छोटे छोटे सबको ऐड कर दिया था तो पूरे की वैल्यू आ गई थी। उसी तरीके से आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाला है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, ऐसे छोटे 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 लेके सबको ऐड कर दो, तो उसका क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन ही करना है आपको। तो इंटीग्रेशन जब सर ये तो करेंगे, अपन ने वेरिएबल वर्क डन मतलब वेरिएबल फोर्स के लिए भी लिया हाँ था हाँ ना। बिल्कुल उसी तरीके, वही है फॉर्मूला। तो सर देखो, इंटीग्रेशन तो अपन जब करते थे ना, जब वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना हो। नहीं भाई, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल टूल है। इंटीग्रेशन एक टूल है, मैथमेटिकल टूल है, जिसमें क्या करते हैं, कोई भी स्मॉल वैल्यू आपको दे रखी है, यानी आप माइक्रो से मैक्रो निकाल सकते हो, छोटे से बड़ा। आपने छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाला था, बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने वर्क निकाला था, अब आपको अगर पूरी कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना है तो आप उसका क्या करो, इंटीग्रेशन। माइक्रो से मैक्रो जोड़ जोड़ के पूरा मैक्रो करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लो टोटल यस वर्क डन यहाँ पर आ गया W, मास आप बाहर कर लो और ये कर लो 1 से 2, ये कर सर दो m V1। आएगा सर इसका इंटीग्रेशन। अरे यार देख, m तो इधर आ गया, इस V का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ, V वी का स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन टू, क्या होगा। फोर वी आएगा स्क्वायर सर, बाय फोर टू। फोर कल फोर ही फोर। सिखाया था सर ना वी स्क्वायर कल। बाय टू आएगा। हाँ क्यों क्यों एंजल, कल सिखाया था फॉर्मूला x की पावर n का, x की पावर n का फॉर्मूला, यस सर। x की पावर n+1। बस x क्या है, x वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ का खागा कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल v है, वेलोसिटी है, तो x की पावर यानी x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 करते थे, तो यहाँ सर पर 2 आएगा क्या सर इसका इंटीग्रेशन? 1+1 डिवाइड बाय 1+1 देख लो भी दिख जाएगा, ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो आप, अच्छा वेलोसिटी मेरी फर्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u है, तो अच्छा होगा कि मैं यहीं पर ही u और v लिख दूं। फर्स्ट पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी u है, 2m सेकंड आएगा पॉइंट सर। पे v है, ठीक है। हाँ तो यहाँ 2m, पर u लिख दूं 2 और इधर v लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये u कर दिया, ये v कर 2m आएगा सर। दिया, ठीक है। तो अब देखो 1 बाई ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 m तो बाहर आ गया। अब ये v की जगह पहले वाला v रख दो तो v स्क्वायर आ जाएगा, फिर v की जगह u रख दो तो माइनस का u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1+1 2 कर देना, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ m v स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। हाफ m v स्क्वायर क्या है, ये यस सर। हाफ m v स्क्वायर, बार बार वेलोसिटी कह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। v क्या है, अपनी फाइनल वेलोसिटी है, तो हाफ m v स्क्वायर क्या हो गया, अपना फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल माइनस इनिशियल हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W बराबर क्या आ गया आपके पास, डेल्टा K आ गया, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये कैलकुलस मेथड कहलाता है, जिसको 11th क्लास में सिखाया जाता है CBSE का अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक छोटा सा मेथड है जो कि आपके 9th क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो, इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि आप इसको याद रखो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब न्यूमेरिकल करें तो आपको ध्यान होनी चाहिए, थ्योरम ये होती है, ठीक है भाई।